सजदा रेज़ होने का शर्फ अता फ़रमाया। दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब की इस मुख्तसर सी हाज़री को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फ़रमाए और हम सब के रोज़ों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा कर हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो दुरूसुल कुरान वल हदीस का जो चैप्टर चल रहा है, हर रोज़ का सिलसिला चल रहा है, आज बहुत ही अहम मौजू है। आज उस बुराई का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जो हमारे मुआशरे में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो, हर किसी में पाई जाती है। वो ऐसी बुराई है कि किसी का भी इससे बचना आज के ज़माने में दुश्वार ही नज़र आता है। वो इतनी आम हो चुकी है कि यूँ समझ लीजिए कि आज हमारे घरों में, पहले ज़मानों में इस तरह होता था कि बच्चों की तरबियत सच्चाई के दायरा कार में रहते हुए की जाती थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ आज उस बुराई के ही सिलसिले में तरबियत की जाती है। उस बुराई का नाम झूठ है। झूठ हमारी, यूँ समझ लीजिए कि हमारी नौजवान, हर किस्म की, छोटा बड़ा, नौजवान बूढ़ा, हर किसी में ऐसा कूट कूट कर भर दिया गया है कि इससे बचना मुहाल ही नजर आता है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ऐसी जिंदगी गुजारी कि अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, 40 साल तक कुफार के अंदर रहे। ऐलान नबूवत फरमाने के बगैर ही हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, लेकिन अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, काफिरों के अंदर भी रह रहे हैं। 40 साल के बाद जब हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो काफिरों ने ऐलान नबूवत फरमाने पर आपके नबी होने की तकज़ीब कर दी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये फरमाया कि ए कुफार कुरैश, कि आज तक तुमने मुझे झूठ बोलता देखा है, तो कहने लगे बात दरअसल ये है, हमने झूठ बोलते हुए तो नहीं देखा है, हम आपका नबी होना तो नहीं मानते, लेकिन इस बात को जरूर मानते हैं कि आप आज भी सादिक और अमीन के लक़ब से जाने जाते हैं। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार था। ये वो अमली किरदार था जो ऐलान नबूवत से पहले नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी गुजारते हुए कुफार के सामने पेश किया। और अपनी जिंदगी का बेहतरीन नमूना जो कुरान कहता है कि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी मुबारक है, उस्वतुन हसना, ये बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन उस्वा है। कुरान कहता है हुजूर की जिंदगी बेहतरीन उस्वा है, बेहतरीन तरीका है जिंदगी गुजारने का, एक प्रैक्टिकली जिंदगी में रहने का एक अमली तौर पर नमूना जो हुजूर ने पेश किया है, वो ये है कि हर हाल में अपना हो बेगाना हो और किसी ना किसी बात की तकजीब करने वाला भी हो, लेकिन हर हाल में अगर बोलना है तो सच बोलना है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारा मुआशरा आज किसी और तरफ चला गया। हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों हमेशा सच बोलते रहना, लेकिन हम बदकिस्मती के साथ, हम सच तो दूर की बात है, अगर गुफ्तगू की लेबॉर्टरी में हमारी गुफ्तगू को तोला जाए तो दिन भर में शायद 99% जो हमारे वो झूठ होंगे। ये हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं। हम अपने आप को कहते हैं उस नबी का उम्मती कि जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी सच बोला, जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच की तलकीन फरमाई, जिस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच का हुक्म इरशाद फरमाया। लेकिन जब चलने की बारी आती है तो हम उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाते नहीं है। हुजूर फरमाते हैं लोगों, जो बंदा झूठ बोलता है, ये झूठ इतनी गंदी नहूसत है, इतनी बुरी नहूसत है। फरमाया झूठ बोलने वाले बंदे के मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है, इतनी गंदी बदबू आती है कि रहमत के फरिश्ते 1 मील दूर तक चले जाते हैं। रहमत के फरिश्ते बंदे से दूर हो जाते हैं। ये झूठे बंदे को नुकसान मिलता है। और आज होता क्या है, हमारे घरों में झूठ सिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर बाप घर में बैठा होता है, बाहर कोई कर्ज खा आता है या बाप से कोई चीज का मुतालबा करने वाला आता है,
बाहर वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है बेटा तुम्हारे अब्बा जी कहाँ हैं। बेटा घर में आता है, आकर कहता है अब्बा जी बाहर आपका फुला साथी आया है, आपसे मिलना चाहता है। लेकिन बाप क्या कह रहा होता है, पुत्र उन्हें जाके कह दे मैं घर कोई नहीं। तो ईमानदारी से बताइएगा, आज जिस बेटे को आप झूठ सिखा रहे हैं, कल बड़ा होकर कल जब आपको उसकी जरूरत होगी तो क्या वो आपके साथ इस तरह के खेल खराबे नहीं खेलेगा? क्या वो आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा? झूठ इतनी गंदी वबा है, इतनी बुरी वबा है, इतनी बुरी वबा है कि पहले जमाने का एक वाकया है। आज जिस तरह मुलाजिम रखे जाते हैं, नौकर चाकर रखे जाते हैं, पहले जमानों में गुलाम रखे जाते थे। पहले जमाने में एक शख्स था, अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा, अमीर हो गया। उसने कहा चलो जी चलते हैं गुलाम खरीदने के लिए। वो गुलाम खरीदने गया। जब गुलाम खरीदने जाता है, एक गुलाम पर नजर पड़ती है, गुलाम उसे पसंद आ गया। अब उसके मालिक से मिलता है, कहने लगा जी मैं तुमसे गुलाम खरीदना चाहता हूं। मालिक ने कहा ठीक है, गुलाम तो दे दूंगा और हाँ सस्ते दामों में दूंगा, बिल्कुल सस्ता गुलाम दूंगा। उसकी वजह यह है इसमें एक बीमारी है कि पूरा साल सच बोलता रहता है लेकिन एक दिन झूठ बोलता है। अब उसने कहा एक ही दिन झूठ बोलता है ना, फिर कौन सी बड़ी बात है, और कोई नहीं बात, एक ही दिन झूठ बोलता है, सस्ते दामों में भी मिल रहा है, अच्छा गुलाम है, खिदमत भी करने वाला है, चलो मैं इसी को खरीद लेता हूं। अच्छा, वो सारा साल उसकी खिदमत करता रहा। जब वो दिन आया कि जिस दिन वो झूठ बोलता था, अपनी मालकिन के पास गया, जाकर कहने लगा ए मालकिन, जो मेरा आका है ना, तुम्हारा जो शोहर है, तुमसे प्यार तो बहुत करता है, ये प्यार सिर्फ दिखावे का है, वो किसी और औरत के चक्कर में है, वो उससे शादी करना चाहता है। उसने कहा अच्छा, मेरा शोहर मुझे धोखा दे रहा है? गुलाम कहने लगा हाँ वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अच्छा, उसने कहा फिर इसका तरीका क्या है? उसने कहा अगर तू उसकी गर्दन का बाल मुझे लाकर दे देना तो ऐसा दम करूंगा, ऐसा तवीज करूंगा कि वो उस औरत को छोड़कर सिर्फ तेरी ही मोहब्बत में गिरफ्तार रखेगा। उसने कहा गर्दन का बाल ये तो लाना बहुत मुश्किल है। कहने लगा मालकिन ये कौन सी बड़ी बात है, रात जब होगी मालिक सो जाएगा तो उसके पास जाना, गर्दन का बाल उतार लेना। कहने लगी नौकर से कि गर्दन का बाल उतारूंगी कैसे? कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, उस तरह को साथ लेना, उस तरह के साथ वो बाल काट लेना। अब इधर मालकिन के पास आया, मालकिन को कह रहा है कि तुम्हारा जो शोहर है, मेरा जो आका है, वो किसी और औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार है और तुम जाना उस तरह को लेकर बाल काट कर लाना। अब दूसरी तरफ मालिक के पास जाता है, जाकर कहने लगा ऐ मेरे मालिक, आपकी जो बीवी है ना, जो मेरी मालकिन है, वो तो किसी और चक्कर में है, तुझे तो मारना चाहती है। मालिक कहने लगा ऐ मेरे गुलाम, ये तुम तो बात एक बहुत ही अजीब कर रहे हो, वो तो मुझसे मोहब्बत बहुत करने वाली है, लेकिन तू कह रहा है कि वो तो आपको मारना चाहती है, तो इसकी दलील कोई दे। कहने लगा मालिक, आप जब रात को सोएंगे ना तो फिर देखिएगा मालकिन आएगी आज ही रात को, उस तरह लेकर आएगी आपके गले को काटने के लिए, जिसे पता चल जाए मुझे फुला बंदा मारने वाला है, रात उसे नींद आएगी? कभी भी नहीं नींद आ सकती। वो रात को कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, सोया ही कोई नहीं, नींद ही कोई नहीं आ रही। अब मालकिन को पता चला कि मालिक तो सो गया है। वो रात जाती है उस तरह लेकर, वो गर्दन के करीब होती है, आंखें खोलता है, वही उस तरह कि जो उस तरह लेकर मालकिन अपने शोहर का बाल काटने आई थी, शोहर वो उस तरह लेता है, उसका गला काट देता है। अच्छा, उसका जब गला काटा, उसके घर वाले आगे मुकदमा चला, पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और उसे फांसी की सजा हो गई। एक झूठ सिर्फ बोला था, सिर्फ एक झूठ। और उस गुलाम को जब उस मालिक ने बेचा था तो उसने कहा था कि इसके अंदर गंदी बहुत ये वबा है कि झूठ एक दिन बोलता है। तो उसने कहा फिर कौन सी बड़ी बात है, एक ही दिन तो झूठ बोलता है, लेकिन उसके एक दिन के झूठ ने हंसता बसता जो घर है, जो मोहब्बत वाला घर था, वो तबाह बर्बाद कर दिया। उधर मियां भी और उधर बीवी भी, दोनों इस दुनिया से भी चले गए सिर्फ एक झूठ की वजह से, सिर्फ एक झूठ की वजह से। झूठ रिश्तों को तोड़ देता है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है। झूठ रिश्तों को तोड़ देता है। हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तो एक वो है ना बात जो बंदा सराहतन झूठ बोलता है। झूठ कहते ही उसे हैं बात कोई और हो और बंदा जानबूझकर उसके खिलाफ बात कहे। अगर तो जानबूझकर कह रहा है तो झूठा होगा। अच्छा, बाज कहते हैं जी हम तो दूसरों को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं, जिसे आम पंजाबी की जबान में जुगतबाजी कहा जाता है।
अब सुनिए जुगतबाजी की वबा कितनी आम हो गई और इसकी वईद कितनी सख्त है। लोग कहते हैं जी हम तो हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का मफहूम है, हुजूर फरमाते हैं जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, कल कयामत के दिन जब वो हशर के मैदान में आएगा, जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, वो भागता हुआ आएगा, जब पास आएगा जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर वापिस को पलटेगा, फिर अपनी जगह पहुंचेगा, फिर जन्नत का दरवाजा दिखाया जाएगा, फिर जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उस बंदे को सदा लगाई जाएगी, वो भागता हुआ आएगा, जब पास आएगा जन्नत का दरवाजा फिर बंद कर दिया जाएगा। फरमाया उस बंदे के साथ वैसा ही होता रहेगा जो दुनिया में लोगों के साथ करता रहा था। और हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने तो मोमिन की मिसाल इतनी खूबसूरत बयान फरमाई। हदीस मुबारक का मफहूम है, हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर क्या मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ मोमिन बखील हो सकता है। अर्ज किया हुजूर क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर अर्ज किया गया हुजूर क्या मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया मोमिन बखील भी हो सकता है, बुज़दिल भी हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता है। मोमिन झूठा नहीं हो सकता है। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक के मफहूम है, हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे के अंदर 4 चीजें पाई जाएंगी वो पक्का मुनाफिक है, और जिसके अंदर उनमें से एक बात भी पाई गई, मुनाफिकत की एक किस्म उसमें पाई जाएगी। फरमाया सबसे पहले नंबर पर जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे, जब लोगों के साथ झगड़ा करे तो फिर गालियां निकाले, और चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब बात करे तो झूठ बोले। ये मुनाफिकत की मिसालें हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। लेकिन आइए हम कुफार के तरीके पर तो चलने वाले नहीं हैं, हम मुनाफिकों के तरीके पर तो चलने वाले नहीं हैं। कुरान ने हमें मुनाफिकों का तरीका नहीं बताया है, कुरान ने बताया है तो सच्चे नबी का सच्चा रास्ता बताया है, सच्चे नबी का सच्चा तरीका बताया है। और कुरान ने तो बताया है तो फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ लोगो ईमान लेकर आओ, ईमान लाने के बाद अल्लाह से डरो और डरने के बाद सच्चे बंदों के साथ हो जाओ, सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। आज अगर हम अपने औलिया की तरफ नजर दौड़ाकर देखें ना, वली कितने सच बोलने वाले थे। सिर्फ 18 साल की उम्र थी, सिर्फ 18 साल की उम्र हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, कमो बेश 18 साल की उम्र, काफिले के साथ चले, डाकुओं ने काफिला लूट लिया। वाकया आपने हजारों मर्तबा सुना है, डाकुओं ने सारे काफिले को लूट लिया, गौस पाक को सिर्फ बच्चा समझकर छोड़ दिया। किसी ने मजाक में पूछ लिया कि ऐ बच्चे तेरे पास क्या है? फरमाया मेरे पास तो दिनार है। उसने मजाक समझा, दूसरा आया, उसने भी मजाक समझा, अपने सरदार के पास गए, सारा वाकया बयान किया। तो क्या गौसे पाक इन्होंने ये कहा था कि तुम झूठ का रास्ता छोड़कर, डाका जनी छोड़कर अल्लाह के रास्ते पे आ जाओ? गौस पाक ने सिर्फ एक सच ही तो बोला था। फरमाया मेरी मां ने मुझे कहा था कि बेटा हर हाल में सच बोलना। वही सच का नतीजा था कि वो जो डाकुओं का सरदार अपने पूरे लश्कर के समेत डाका जनी किया करता था, लोगों के माल लूटता था, इज्जतों पर हाथ डालता था, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक सच की बरकत से पूरे का पूरा काफिला गौसे पाक के हाथ पर तायब होकर अल्लाह के सच्चे बंदे बन गए। ये हमारे अकाबिरीन ने हमें रास्ता दिखाया है, ये हमारे अकाबिरीन ने हमें तरीका बताया है कि लोगों चलना है तो ऐसा चलना है जैसा महबूब अलैहिस्सलाम ने चलने का हुक्म इरशाद फरमाया है। आइए आज इस वबा को अपने दरमियान से ख़त्म कीजिए, आज इस वबा को अपने दरमियान से बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकिए। आज अपनी औलादों की, छोटी छोटी औलादों की जैसी तरबियत करेंगे वैसा ही बड़े होकर आपको समरा मिलेगा। आज तो बात बात पर कहा जाता है, बच्चा रो रहा हो तो कहते हैं पुत्र चुप कर जा, बाहर बहु बिल्ला आ जाएगा। ये मिसालें दी जाती हैं ना जी, बाहर फुला आ जाएगा, फुला भूत आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, उसने खाक आना है। और फिर बहुत ही लोग जो है ना वो बबांगे दोहल कहते हैं। ये कौन सा झूठ है? नबी रहमत अलैहिस्सलाम एक सहाबिया के घर तशरीफ फरमा थे कि सहाबिया ने अपने छोटे बच्चे को कहा कि मेरे बेटे इधर आ, मैं तुझे फुला चीज देती हूं। तो फिल फौर नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी सहाबिया अगर तो वाकई जो तू कह रही है वो तूने बच्चे को चीज देनी है तो फाबी खा, फिर तो ठीक है, अगर नहीं ना देनी, सिर्फ बच्चे को पास बुलाने के लिए कह रही है तो ये बात जान रख, ये भी झूठ है।
उस सहाबिया ने अर्ज किया, हुजूर मैंने देने का इरादा किया था। फरमाया हाँ ये तो फिर सच है, लेकिन आज तो हम बात बात पर बच्चों को डराने के लिए, धमकाने के लिए बात बात पर झूठ बोलते हैं, और झूठ इतना आम हो गया, इतना आम हो गया कि हम झूठ को झूठ तस्वुर ही नहीं करते हैं, झूठ को झूठ समझते ही कोई नहीं है। आइए आज अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के सांचे में डालिए, कुरान और हदीस के आईने में जिंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह आज जब हम सच बोलेंगे ना, सच होता करवा है लेकिन फल इसका बहुत मीठा होता है। आज अगर हम सच बोलेंगे ना तो हमारी औलादें भी सच बोलेंगी, हमारी औलादें भी सच के सांचे में परवान चढ़ेंगी, और फिर जब कल को हमें उनकी ज़रूरत होगी तो फिर हमारे साथ तो कम अज़ कम वो झूठ नहीं बोलेंगी। इस वास्ते अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालिए, झूठ की वबा को अपने से जुदा कीजिए। अपनी जो नौजवान औलाद, जहाँ कहीं भी आपकी औलाद है, आपके रिश्तेदार हैं, आपका कोई भी अजीज़ है, हमेशा बोलिए तो सच बोलिए। झूठ जो होता है उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, सच जो होता है वो बबांगे दोहल होता है। बंदे के पास कुछ भी हो तो कहता है जी यही मेरे पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। झूठ बोलने वाले को हर हालत में उसकी हिफाजत भी करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे के गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। एक मिसाल के तौर पर कि एक बंदा है, उससे किसी ने पूछा कि तेरे पास क्या है? अब पास उसके कुछ भी नहीं। कहता है जी मेरे कोल एक कोठी है, मेरे कोल 1 लाख रुपया है। सिर्फ उसको दिखाने के लिए, पास कुछ भी नहीं है, कोठी तो दूर की बात है, रहने के लिए फुटपाथ पे जगह नहीं है, और कह रहा है जी मेरे पास कोठी है। अब उसको इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। जब भी उस बंदे के साथ मिलेगा ना, उसको ये बात याद रखनी पड़ेगी, मैंने इसे ये कहा था, और जब भी इसने मुझे मिलना है ना तो मैंने इसे कहना है जी मेरे पास ये चीजें हैं। अगर ना कह दी या कोई और बात कह दी मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ सच बोलने वाला बंदा होता है, पास कुछ भी ना हो तो सीधा कहता है जी पास कुछ नहीं है। वो जब भी किसी के साथ मिलेगा हशाश बशाश होगा, लेकिन दूसरी तरफ झूठ बोलने वाला हर हाल में परेशान होगा। जिंदगी गुजारेगा तो परेशानी में गुजारेगा। आइए जिंदगी गुजारिए इस तरीके के साथ कि हमारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक हो। फिर किसी से पूछा जाए ना जी तेरा की हाल है, दर्द हो रही होती है, मैं ठीक हाँ, मैं ठीक है, ये भी झूठ है। रोटी खानी है, भूख भी लगी होती है, नहीं नहीं बस ठीक है, ये भी झूठ है। झूठ की अगर किस्मों को गिना जाए ना, मिसालों को गिना जाए तो इतनी मिसालें हो जाएंगी, इतनी मिसालें हो जाएंगी, शायद कि हमारी जिंदगी का, हमारे शब और रोज का एक एक पल जो है ना वो झूठ ही के साथ गुजर रहा हो। इस वास्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, खल्लाक़ आलम हम सब को झूठ से बचकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता